जंगल हमेशा से रहस्य और अनसुनी कहानियों का घर रहा है। जब भी कोई इसके गहरे अंधेरे में कदम रखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनसुना राज उसके आसपास मंडरा रहा हो। ऐसी जगहों पर एक खौफनाक डर का एहसास जैसे उसकी रूह तक कपा दे। ऐसी खौफनाक एहसास जिसे वो दूसरों के सामने बयां करने से भी डरता है। ये कहानी एक ऐसी कार ड्राइवर की है जो एक सुनसान जंगल के बीच से गुजर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। ये कहानी उन दिनों की है जब स्मार्टफोन वगैरह ज्यादातर उपयोग नहीं किया जाता था। उस जमाने में टेलीफोन वगैरह उपयोग किया जाता था। जी हाँ, आपने सही समझा। ये कहानी 20वीं सदी की है, जब हमारा देश धीरे धीरे उन्नति की कगार पे था। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं भोपाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी। मैं टैक्सी चलाकर जितने भी पैसे कमाता था उन्हीं पैसों से मैं फैमिली का देखभाल करता था। ज्यादातर मैं दिन भर टैक्सी चलाने के बाद रात के 10 बजे तक घर पहुंच जाता था। लेकिन उस मनहूस दिन रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों ओर जलती लाइट की रोशनी स्टेशन को उजाला कर रहा था। मैं उस दिन एक आदमी को स्टेशन छोड़ने के बाद मैं अपने घर जाने के फिराक में था। मैंने फैसला किया था यहाँ से मैं सीधे घर जाऊंगा और रास्ते में किसी को भी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। उस दिन मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना था क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी और घर में मेरी छोटी बहन और भाई के अलावा कोई नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने देखा मेरी गाड़ी के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर एक लंबे कद का आदमी हाथ में सूटकेस लिए मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। मैंने उसे देख थोड़ा अनदेखा करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि वो आदमी मेरे टैक्सी के पास पहुंच चुका था। उसने खिड़की से झांककर हाँफते हुए कहा, अरे भैया, रामनगर चलोगे क्या? वो दिखने में बड़े घराने का लग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी थी। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे देख थोड़ा अजीब लगा। मैं उसे साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। मैं यहाँ से सीधे घर जाऊंगा। आप एक काम करो, आप एक दूसरी टैक्सी देख लो। ये सुनते ही उस आदमी ने हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे रामनगर छोड़ दो, प्लीज मुझे जल्दी जाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है। और तुम्हें मैं दुगना पैसा दूंगा। तू जितना चाहे मैं उतना पैसा दूंगा। मैं उसे देख ऐसा लगा वो शायद किसी मुसीबत में होगा। फिर मैंने सोचा आज ज्यादा कमाई भी नहीं हुई है और ऐसा आदमी कभी कभार मिलता है। मैं घड़ी की ओर देखा, 9:30 बज रहे थे। मैंने सोचा आधे घंटे में इसे छोड़कर चला आऊंगा और ये दोगुने पैसे देने को भी तैयार है। फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, गाड़ी में बैठो, लेकिन मैं तुम्हें रामनगर छोड़ के वापस चला आऊंगा। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। फिर वो आदमी गाड़ी में बैठ गया और हम रामनगर रास्ते की ओर निकल पड़े। दरअसल रामनगर शहर से कुछ ही दूरी पर था, जो एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। मैं उस जंगल के बारे में कई अफवाहें सुनी थी कि वो जगह खतरनाक है, वो जगह बुरी आत्माओं का वास है, वहां अक्सर छलावे होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। ठंड का मौसम था, रात और भी गहरी होने लगी थी। हम शहर से दूर निकल चुके थे। मैं उस आदमी को देख थोड़ा अजीब लग रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे।
और बार बार बाहर की ओर देख रहा था। कुछ ही दूर जाने पर मैंने एक कच्ची सड़क की ओर गाड़ी मुड़ी। वो रास्ता घने जंगल से होकर रामनगर जाता था। जंगल की तरफ जाते वक्त सब कुछ तो पहले ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जंगल के बीच उतरती गई वहां का माहौल बदल रहा था। ठंड और भी तीखी होने लगी थी और एक अजीब सी खामोशी हवा में छा गई थी। पीपल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी अजीब जानवर की तरह दिख रहे थे। गाड़ी के हेडलाइट में जंगल का रास्ता कभी दिखाई देता तो कभी अंधेरे में लिपट जाता। मुझे वो आदमी और भी अजीब लग रहा था। उसका चेहरे पसीने से भरा हुआ था, जो इस ठंड में भी बिल्कुल असमंजस था। उसने मुझे एक बार देखा और फिर सीधे सामने देखने लगा, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने एक बार पूछा, अरे साहब, सब ठीक है ना? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है, बस जल्दी पहुंचना है। उसके जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने ध्यान दिया कि वो अपने हाथ में रखा सूटकेस को बार बार देख रहा था, जैसे उसमें कुछ बहुत ही जरूरी चीज हो। मैंने गाड़ी स्पीड बढ़ाई, पर रात की वो खामोशी और जंगल के वो शांत मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। तभी गाड़ी के आगे अचानक से एक छाया दिखी। मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी एक जोर से झटके के साथ रुकी। मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा कि एक बकरी रास्ते के बीच में खड़ी थी और गाड़ी की ओर देख रही थी। उसके आंखें चमक रहे थे। अरे, इतनी रात को ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? तभी वो आदमी थोड़ा भारी आवाज में कहा, वो बकरी नहीं है, वो कुछ और है। तुम उसकी आंखों में मत देखना, तुम चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं जब बकरी की ओर देखा तो वो बकरी नहीं था, वो कुछ और ही था। उसका शरीर आधा इंसान आधा बकरी था। उसका सर एक इंसान का था। चमकती हुई आंखें, जला हुआ चेहरा और उसका सर पर एक अजीब तरह के काले घने बाल जो जमीन को चूम रहे थे। ये देखकर पल भर के लिए मेरी धड़कन थम सा गया। मेरी सांसें फूलने लगी। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। आखिर वो क्या था? उसकी आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रहे थे। फिर वो आदमी ने कहा, लाइट बंद करो, लाइट बंद कर दो जल्दी। फिर मैंने बिना सोचे समझे स्टार्ट बंद कर दी। एक बार के लिए वो जगह सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद और उसके गुर्राने की आवाज भी बंद हो गई। मैंने सोचा वो शायद चली गई होगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट की रोशनी से देखा कि वो गायब हो चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं। मैंने पीछे देखा तो वो आदमी साफ घबराया हुआ था। उसने कहा, चलो चलो, यहां से जल्दी चलो और रामनगर नहीं पहुंचने तक तुम कहीं भी गाड़ी मत रोकना। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया, पर जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी चलने लगा। हम घने जंगल के बीच में थे। रात और गहरी हो चुकी थी। उस जगह पर मेरे कानों में कुछ अजीब तरह के आवाज सुनाई दे रहे थे, जैसे दूर कहीं कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। मैं गाड़ी को तेजी से भगा रहा था। कच्ची सड़क होने की वजह से गाड़ी हिचकुले खा रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त मुझे थोड़ा अजीब एहसास हो रहे थे, जैसे गाड़ी में हम दोनों के अलावा और कोई भी है। मैं जब मिरर से पीछे देखा कि उस आदमी के पास कोई अजीब सी औरत बैठी हुई थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। मैं डर के मारे हाँफ रहा था। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोल पड़ा, अरे गाड़ी क्यों रोकी?
मैंने मना किया था ना गाड़ी रोकने के लिए। ये जगह बहुत खतरनाक है, जानते हो कि नहीं? तभी मैंने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा और पीछे देखने लगा। देखा कि एक अजीब सी औरत उसके बगल में बैठी हुई थी। उसे देख मेरे हाथ पांव थरथराने लगे। इस जगह के बारे में कहीं कहीं अफवाहें मुझे सच लगने लगे। मैंने उस औरत के चेहरे को धीरे से देखने की कोशिश की। वो एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसके आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे कोई जिंदा इंसान ना हो बल्कि एक आत्मा हो। एक अजीब सा चेहरा जिसे देख कोई भी डर जाए। जला हुआ शरीर और उसका मुंह का जबड़ा बाहर निकला हुआ था और एक अजीब सी आवाज गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। जैसे वो कुछ बोलना चाहती है पर शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी पीछे सीट पर बिल्कुल डरे सहमे हुए बैठा था। तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। फिर से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। स्टार्ट होते ही मैंने देखा कि वो आदमी गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग चकरा रहे हैं। मैंने गाड़ी के अंदर और बाहर देखा, लेकिन वो आदमी गायब था। डर और घबराहट के मारे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि ये सपना है, लेकिन गाड़ी के इंजन, रात की ठंड हवा और जंगल का वो सन्नाटा बिल्कुल असली लग रहा था। तभी मुझे पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे एक खौफनाक गूंज में बदल गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। अब मेरा डर अपनी हद पार था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मुझे जवाब दे चुका था। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका गाड़ी के अंदर से गुजरा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठी हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी एक भारी और गिरती आवाज मेरे कानों में आई। तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अब तुम यहाँ से बच नहीं सकती। मैंने आंखें खोली तो सामने का विंडशील्ड एकदम से खून के छींटे से भर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी के अंदर अपने आप को अकेला महसूस किया, लेकिन एक अजीब सा वजन मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रहे थे, जैसे वो मेरे कंधे के ऊपर बैठी हुई हो। तभी जंगल के उस अंधेरे में एक रोशनी का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया, जैसे वहां कोई मसाल लिए खड़ा हो। मैंने ध्यान से देखा। मैं सोचने लगा वो शायद कोई इंसान होगा। मैं उस रोशनी की तरफ भागने की कोशिश में गाड़ी से उतर गया और उस रोशनी की ओर भागने लगा। चारों ओर झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं उस रोशनी की ओर भागता, वैसे वो रोशनी घने अंधेरे में ओझल होते जाते। कुछ ही दूर जाने पर मैंने अपने कदम रोकी। मैंने देखा कि मैं एक झोपड़ी के पास खड़ा था। मैं ऐसे भागते भागते कब उस झोपड़ी के पास पहुंच गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस झोपड़ी को देख थोड़ा अजीब लगा। शायद कोई इंसान इस झोपड़ी में होगा, इस उम्मीद में मैं उस झोपड़ी के पास जाने लगा। मैंने उसके करीब पहुंचा और दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ देर बाद एक बुढ़िया बाहर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर वो बुढ़िया बोली, तो तुम आ ही गए। मैं सोचा था कि तुम्हें ये जंगल यहीं रोक लेगा। मैं ये सुनकर एक बार के लिए सुन पड़ गया, जैसे वो बुढ़िया सब जानता हो। वो जैसे मेरा यहाँ आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने घबराहट से पूछा, आप कौन हैं
मुझे ये सब क्या हो रहा है? फिर वो बुढ़िया मुझे अंदर आने के लिए इशारा किया। मैं बेहद डरा सहमा हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर जाते ही देखा कि वो जगह बहुत ही अजीब था। छत थोड़ा टूटे फूटे थे। झोपड़ी पूरा मिट्टी से बना हुआ था। झोपड़ी के चारों ओर कुछ अजीब तरह के धागे और ताबीज वगैरह बंधे हुए थे, जैसे वो बुढ़िया वहां कुछ पूजा पाठ करती हो। मैंने कांपते हुए चारों ओर देख रहा था। तभी वो बुढ़िया बोली, ये जंगल उन लोगों का घर है जो कभी इससे जिंदा नहीं निकलते। तुम्हारे साथ जो आदमी था वो मर चुका है। उसका साया तुम्हें यहाँ तक लेके आया है। ये सुनकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये बुढ़िया ये सब कैसे जानता है। मेरे हाथ और पैर एकदम से ठंड पड़ गए। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या मैं सुबह होने तक यहाँ रुक सकता हूँ? फिर वो बुढ़िया मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो फिर आएगी। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता? तभी वो बूढ़ी औरत ने एक ताबीज और दिया जलाकर मुझे दिया और कहा, इस दिए को लेकर सीधे चले जाओ और पीछे मुड़कर भी मत देखना। अगर एक बार भी पीछे मुड़ के देखा तो तुम यहाँ के हो जाओगे। और इस ताबीज को तुम अपनी गाड़ी के अंदर बांध लेना। मैंने दिया लिया और भागते हुए जंगल के रास्ते निकलने लगा। पीछे से मुझे उन्हें हंसी और चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कोई मुझे पीछे खींच रहा है, लेकिन मैं बुढ़िया की बात याद करते हुए पीछे नहीं मुड़ा। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं भागते भागते गाड़ी के पास पहुंचा और झट से दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। दिए को रखकर उस ताबीज को स्टीयरिंग के ऊपर बांध लिया और गाड़ी स्टार्ट की। तभी मैंने लाइट की रोशनी में देखा वो अजीब सी दिखने वाली बकरी ठीक मेरे सामने थी। ये देख मैं डर के मारे गाड़ी रिवर्स की और गाड़ी को मोड़कर रास्ते की ओर जाने लगा। एक्सीलेटर से मेरे पांव हट ही नहीं रहे थे। मैं उस कच्ची सड़क से गाड़ी को तेजी से भगा रहा था। गाड़ी चलाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे पीछे गूंजती अजीब सी आवाज बेहद भयानक थी। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे गाड़ी चलाता रहा। मैं ऐसे गाड़ी चलाते चलाते कब उस जंगल से बाहर निकल चुका था मुझे मालूम ही नहीं हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जंगल से बाहर निकल चुका हूं। तभी मेरी जान में जान आई।